तो नबी साहब को और बाकी के पैगंबर को दुनिया में भेजा क्यों गया था? अल्लाह क्या करते कि कुरान शरीफ बना के इंसानों को बना के छोड़ देते थे कि एक काम करो, बुक पढ़ो और उसके हिसाब से जी लो करके। लेकिन इमाम पैगंबर पीरों को इसके लिए भेजा गया था ताकि कुछ लोग जो बुक को पढ़ के भी नहीं समझ सकते, आप जैसे लोगों को बताने के लिए रास्ता के भाई इसका मतलब ये नहीं होता एक स्कूल है और एक बुक है लेकिन टीचर ही नहीं है तो पढ़ाएगा हो सकती। जब अल्लाह ने कह दिया कि यही तुम्हारा फाइनल सिलेबस है, यही तुम्हारी फाइनल बुक है, इसके बाद मजीद स्टडी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यही तुम्हारे लिए फाइनल हिदायत है। जब फाइनल कोर्स अल्लाह ने कर दिया तो अगर आप कहते हैं कि आगे जाके हमें नए चीजों की जरूरत पड़ेगी तो आपका इमाम अपने साथ नई किताब क्यों नहीं लेकर आया नए सिलेबस की? नई किताब लेके नहीं आए, हमको जो फरमान भेजते हैं ना वो नई किताब ही हुई ना हमारे लिए। तो इस्लाम कुरान है, बोल रहे हो आप, ये नहीं बोल रहे? हम कुरान को डिसरेस्पेक्ट नहीं करते, हम कुरान की बात भी मानते हैं, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि हमारे जो इमाम है जो कुरान के होने के बावजूद भी दुनिया में भेजे गए हैं, उनको इसके लिए भेजा गया है ताकि हमको हिदायत देके दुनिया में कैसे जिया जाए बताए, और वो बता रहे मिलेगा। मैं अपनी बात कर लूं फिर आप जवाब दीजिएगा। हमारे यहाँ कुरान में जो कमांडमेंट्स अल्लाह ने दी हैं हम उसी को मानते हैं। आपने कहा आपने खाली कुरान को पकड़ के रखा है, जी बिल्कुल हमने कुरान को पकड़ के रखा है। अब आप कहते हैं, एक सेकंड, अब आप कहते हैं हम कुरान को भी मानते हैं, हम इमाम को भी मानते हैं। अगर कुरान और इमाम के बीच में आपको कुछ चूज करना पड़ा मलिक भाई तो आप किसको चूज करेंगे, कुरान को या इमाम को? हम इमाम को चूज करेंगे, हम इमाम को चूज करेंगे क्योंकि वो अभी अच्छा आप हमको बोलते हैं कि आप इमाम को मानते हैं, इमाम को बोलो मौजिज़े करके बताए। आप मेरे को बताओ ना कुरान शरीफ कौन से मौजिज़े कर रही है आपके? नहीं, बात सुन ले। कुरान इटसेल्फ इज अ मौजिज़ा, कुरान अपने आप में एक मिरेकल है। ऐसा आपका मानना है ना भाई, ऐसा आपका मानना है। मालिक भाई रिलैक्स, एक सेकंड। ओके। आपने अभी कहा कि कुरान और इमाम के बीच में मुझे कुछ मानना पड़ा तो आप इमाम को मानेंगे, कुरान को नहीं मानेंगे। बिल्कुल। आप ठीक है, आप ये चीज मानते हैं कि कुरान इज द वर्ड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला? या उनके तरफ से आई हुई बुक है वो। ठीक है, इमाम जो चीजें बोलते हैं दैट इज द वर्ड ऑफ एन इमाम। इमाम में हम मानते हैं कि अल्लाह का नूर है, एक सेकंड, करके वो जो बोलते हैं उनको हिदायत मिलती है, वो हमको देते हैं। मालिक भाई एक सेकंड, कुरान इज द वर्ड ऑफ अल्लाह, फरमान इज द वर्ड ऑफ इमाम। ठीक, exactly. आपने कहा कि मैं वर्ड ऑफ इमाम मानूंगा, मैं वर्ड ऑफ गॉड नहीं मानूंगा। एग्जैक्टली यही हुआ? नहीं, ही इज द मैसेंजर ऑफ गॉड। अब चीजों को ना दूसरी सूरत देना चाह रहे हो। देखो आप क्या कर रहे हो मालूम है कि एक टाइम पर एक जो किताब आई थी। एक सेकंड, you just said कि इमाम is the messenger of Allah. Do you know the meaning of messenger of Allah? Rasul Allah. In fact, you need to know a live messenger can be much better than an unlive. मैं पूछ रही हूँ, नबी दीन तब लाता है जब अल्लाह की वही उसके ऊपर आती है। अल्लाह हुक्म करते हैं, नबी करके बताते हैं। आपका इमाम क्यों चेंज करेगा चीजें? उसके पास उनको अल्लाह हुक्म देते हैं, अल्लाह का उनके पास फरमान आता है। हम ये मान लिया था, तो आप तो यही करते रहोगे। लेकिन बोलो कोई बात नहीं, हम तो सुनेंगे, मजे लेंगे आपके। मलिक भाई जी, आपके इमाम के पास जब अल्लाह बात करते हैं तो क्या डायरेक्ट बात करते हैं या जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं? कैसे बात करते हैं आपके इमाम से अल्लाह पाक? प्रोफेट मोहम्मद कैसे बात करते थे? तो वो बुक के होने के बाद भी फिर पैगंबर दुनिया में भेजे गए। मलिक भाई एक चीज जरा सोचो, बोल क्या रहे हो? इमाम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं, प्रोफेट मोहम्मद के पास आते हैं, वो आप बात मानते हो, तो इमाम के पास आते हैं, वो हम बात क्यों नहीं मानते? इसलिए कि कुरान में लिखा है कि अल्लाह कलाम करता है अपने नबी से, अपने पैगंबरों से। आपका इमाम पैगंबर है, नबी है, कौन है? उनकी आले नबी औलाद अली है। तो हजरत अली ने कभी कहा कि मेरे पास जिब्राइल आते थे, मैं कुरान में तब्दीली कर सकता हूँ? तो वक्त के हिसाब से इमाम हमको लेके चलते हैं, वक्त के हिसाब से इमाम हमको गाइड करते हैं। और वो मलिक भाई अभी सिर्फ इस पॉइंट पे रहते हैं। आपने कहा आपके इमाम से अल्लाह पाक बात करते हैं, जी करते? He is the messenger of God, we believe. Okay.
ओके, ही इज अ मैसेंजर ऑफ गॉड। मैसेंजर ऑफ गॉड को जब आप अरबिक में कहते हैं तो वो बन जाता है रसूल अल्लाह। आप कहते हैं आपका इमाम रसूल अल्लाह है? जी बिल्कुल, हम मानते हैं। अरे आपको नहीं मानते आप? Aga Khan III, peace be upon him, has stressed the importance. How could these people use peace be upon him on the name of Aga Khan III? Because we believe him. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं ये लोग, पीस। जी बिल्कुल बोलते हैं, हम उनको मानते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, छाती ठोक के बोलते हैं। अगर किसी मुसलमान में दम है ना, अगर किसी सुन्नी मुस्लिम में दम है तो रोक के बता ले। तो बातें करें अपने यार, ये कौन सी बात हो गई? नहीं, मेरा तो एक ही सवाल है मलिक सैनी भाई से कि जहाँ कुरान में अल्लाह पाक ने कहा कि अब कोई नबी नहीं आएगा, मलिक सैनी भाई कहते हैं ये रसूल अल्लाह हैं, इमाम हमारे रसूल अल्लाह हैं। तो मलिक भाई, जो कुरान में लफ्ज आता है कि हमारे प्यारे नबी आखिरी नबी हैं, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो क्या आप इस बात का इनकार कर रहे हैं? यानी आप ये इनकार कर रहे हो कि हजरत नबी साहब ने हजरत अली को इमाम बनाया था, आप इनकार करते हो? नहीं इमाम भाई, बच्चों की तरह बात मत करो, मैं नबी की बात कर रही हूँ, आप इमाम ला रहे हो। मैं अरे पर नबी ने किसी और को अगर इमाम बनाया है तो यही सोच के बनाया ना कि मेरे बाद ये दुनिया चलाएगा। नबी में क्या क्वालिटीज होती है? वही जो इमाम में है और इमाम में होती है, जो हजरत अली में थी। अच्छा, यानी नबी और इमाम दोनों में सेम टाइप की क्वालिटीज होती है? बिल्कुल। अच्छा, यानी कि जिस तरह नबी अल्लाह से बात कर सकता है, इमाम भी अल्लाह से बात कर सकता है? बिल्कुल बात कर सकते हैं। जिस तरह नबी अल्लाह से पूछकर दीन के अहकामात लाते हैं, इस तरह करीम आगा खान भी अल्लाह से पूछकर दीन के अहकामात लाते हैं? बिल्कुल, हमारे हिसाब से तो लाते ही है। ठीक है, तभी तो हम उनके बताए फरमान पे चलते हैं। ओके, ये जो आपके हिसाब से आप जुमला बोल रहे हो कि हमारे हिसाब से, ये हिसाब लाते कहाँ से हैं? वो हिसाब हमारा उन पे ईमान है ना, उस पे से लाते हैं। अरे ईमान, जैसे आपका ईमान कुरान शरीफ पे है ना, ऐसा हमारा ईमान हमारे इमाम पे है।